दोस्तों, आपको तो पता ही है, वर्तमान में युगों के चरण का ये अंतिम दौर अर्थात कलयुग चल रहा है और इसे हमारे सभी प्रमुख धार्मिक ग्रंथों में अब तक का सबसे घातक और परेशानियों से भरा युग बताया है। ये युग किसी श्राप की तरह है जिसे इस युग में रहने वाले प्रत्येक प्राणी को भुगतना होगा। और वैसे भी दोस्तों, आज के मनुष्यों पर इसका प्रभाव भी दिखने लगा है। आज चारों ओर झूठ, छल, कपट, हिंसा और शत्रुता का साम्राज्य है। यदि ध्यान से देखा जाए तो ये युग न सिर्फ मानव जाति के लिए अपितु इस संपूर्ण पृथ्वी के लिए हानिकारक है। और यदि सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो एक न एक दिन विनाश होकर ही रहेगा। लेकिन दोस्तों, आपको इस सब के लिए तनिक भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज हम आपको श्रीमद् देवी भागवत महापुराण से ली गई 5 ऐसी बातें बताएंगे जिनका अनुसरण करके आप इस कलयुग के प्रकोप से सुरक्षित रहते हुए इस सुंदर सी धरती को बचा सकते हैं। तो आइए एक बार विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं कि वे 5 बिंदु कौन कौन से हैं। नमस्कार और एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने वीडियो कलेश यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, प्राचीन काल में हमारे ऋषि मुनि 12 सालों तक तप करते थे, तब कहीं जाकर उन्हें पुण्य फल की प्राप्ति होती थी। लेकिन क्या आपको पता है कि कलयुग में आपको उसी पुण्य फल की प्राप्ति मात्र एक दिन तप करने से हो जाती है। संभवतः इसी बात को ध्यान में रखते हुए श्रीमद् देवी भागवत महापुराण हमें तप करने की सलाह देता है। किंतु यहाँ पर तप करने का ये अर्थ नहीं है कि इसके लिए आप अपनी आंखें बंद कर समाधि लगाकर बैठ जाएं। अपितु इसका अर्थ ये है कि आपको अपने मन में धैर्य धारण कर पूरी निष्ठा और ध्यान के साथ उस कार्य को करने अथवा सीखने का प्रयास करना होगा। बस आपका यही छोटा सा प्रयास आपको पहले दिन से ही सफलता की ओर अग्रसर कर देगा। दोस्तों, यदि व्यवहारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो प्रत्येक मनुष्य की कई इच्छाएं होती है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि आपकी समस्त इच्छाओं की पूर्ति हो। कई बार ऐसा भी होता है कि आपकी कुछ इच्छाएं तो शीघ्र ही पूर्ण हो जाती है, किंतु कई इच्छाएं बहुत लंबे समय तक पूर्ण नहीं होती है अथवा कई बार तो अपूर्ण ही रह जाती है। अतः दोस्तों, ऐसी दशा में कई मनुष्यों के मन में असंतोष आ जाता है, जो कहीं ना कहीं ईर्ष्या, द्वेष अथवा लालच जैसी अनेक बुराइयों को जन्म देता है। और फिर ये सारे कारण मिलकर उस मनुष्य को हिंसक बना देते हैं। इसीलिए मित्रों, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण हमें बताता है कि भले ही हमारी इच्छाओं की पूर्ति हो अथवा ना हो, परंतु किसी भी दशा में हमारे मन में संतोष का भाव होना जरूरी है। बस केवल तब ही हम इस कलयुग में शांति पूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सकेंगे। दोस्तों, धर्म हमें जीने का सही ढंग बताता है। ये हमें अच्छाई और बुराई में अंतर करना सिखाता है। ये हमारे जीवन में प्रकाश की तरह है जो अंधकार में हमें राह दिखाता है। यदि कोई व्यक्ति एक बार धर्म को अच्छे से समझे अथवा अपने जीवन में इसका अनुसरण कर ले, तो वो उसी क्षण संसार के विभिन्न प्रकार के दुख और परेशानियों से छुटकारा पालेगा। लेकिन दोस्तों, इस सब के ठीक विपरीत संसार में कई लोग ऐसे भी हैं जिन्हें ना तो धर्म कर्म से कोई मतलब है और ना ही ये ईश्वर में आस्था रखते हैं। आमतौर पर ऐसे लोगों को नास्तिक कहा जाता है और संसार के ज्यादातर नास्तिकों के मन में क्षमा, दया और सेवा का कोई भाव नहीं होता। साथ ही साथ इनमें निर्दयता भी कूट कूट कर भरी होती है। ऐसे लोगों के संदर्भ में श्रीमद् देवी भागवत महापुराण कहता है कि किसी भी मनुष्य के मन में आस्था का भाव होना जरूरी है, अन्यथा हमें पशुवत होने से कोई भी नहीं बचा सकेगा।
दोस्तों, कहते हैं जब कोई मनुष्य इस संसार में जन्म लेता है तो उस समय ग्रह नक्षत्रों की जो दिशा दशा होती है उससे ही हमारा भाग्य निर्धारित हो जाता है और उसी के आधार पर हमारा संपूर्ण जीवन संचालित भी होता है। इतना ही नहीं दोस्तों, इन ग्रहों में कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो समय समय पर आपको प्रभावित करते रहते हैं। अब ऐसी दशा में ये बहुत ही जरूरी है कि आपके ये ग्रह शांत रहे और इनकी वजह से आपको किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना ना करना पड़े। बस इसी बात को ध्यान में रखते हुए श्रीमद् देवी भागवत महापुराण हमें दान पुण्य करने की सलाह देता है। यह हमें बताता है कि कलयुग में रहने वाले प्रत्येक मनुष्य को अपनी क्षमतानुसार दान अवश्य ही करते रहना चाहिए, ताकि इससे आपको न केवल ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त हो अपितु आपके जीवन के सभी कष्ट और दोषों का नाश भी हो। दोस्तों, इस संसार में ईश्वर की सत्ता को कौन नहीं जानता। हर किसी को ये बात अच्छे से पता है कि इस संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना भी उसी ने की है और वो ही संसार के प्रत्येक जीव जंतु, सजीव निर्जीव, वनस्पति इत्यादि में समान रूप से विद्यमान है। उसी की दया से ये संसार चल रहा है। यदि वो चाहे तो किसी को भी पल भर में बना और पल भर में मिटा सकता है। अतः मित्रों, श्रीमद् देवी भागवत पुराण हमें जीते जी समस्त प्रकार के भोग तथा मरने के बाद मोक्ष प्राप्ति हेतु देव पूजन अथवा ईश्वर की भक्ति करने की राह दिखाता है। यह हमें बताता है कि हमें सदा ही पूरी श्रद्धा और निष्ठा से ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए, फिर चाहे जीवन में कितनी ही विकट से विकट परिस्थिति क्यों न आ जाए। ईश्वर की भक्ति से हमें कभी विमुख नहीं होना है, विशेषकर कलयुग में, क्योंकि आपको इस युग के प्रकोप से यदि कोई बचा सकता है तो वो ईश्वर ही है, उसके अलावा दूजा कोई नहीं है। तो दोस्तों, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के अनुसार ये थी वे 5 बातें जिनका अनुसरण इस कलयुग में रहने वाले प्रत्येक मनुष्य को समान भाव से करना चाहिए। वैसे इस पुराण में बताई गई 5 बातें अभी शेष है, जिनका प्रस्तुतिकरण आप इसके दूसरे भाग में प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए बस इतना ही। ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें वीडियो कलश यूट्यूब चैनल को। साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और अब से आप हमें फेसबुक पर फॉलो करना ना भूलें, ताकि चारों ओर धर्म रूपी प्रकाश फैल सके। आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।